मैंने जो है यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछा कि बेस्ट एमटेक स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए क्या है जिसका कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है और साथ ही जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो काफ़ी हायर साइड में है। तो जो ब्रांचेस और जो आंसर मुझे यहाँ पे दिखे हैं जनरेट करने के बाद, वो कहीं ना कहीं जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ एकदम अलाइंड है। तो आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऐसे टॉप 10 ब्रांचेस जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का सबसे ज़्यादा डिमांड अभी होने वाला है इन द कमिंग 3 to 4 ईयर्स। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो यहाँ पे मैंने जितने भी 10 ब्रांचेस लिए हैं, वहां पे मैं बता दूं कि जॉब सेटिस्फैक्शन, करियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी और सैलरी को मैंने इन चारों को क्राइटेरिया रखा है। तो जितने भी मैंने ब्रांचेस लिए हैं, इसके अलाइड ब्रांचेस भी लिया है, क्या इसका जॉब प्रोस्पेक्ट है और क्या आपको यहाँ पे डेजिग्नेशंस प्रोवाइड होने वाला है, ये सब मैं वीडियो में बोला हूं आप लोगों को। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे जो है लंबा हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट करके यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हॉट ब्रांच है वो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन। तो यहाँ पे जो की एरिया ऑफ फोकस है वो आप देख सकते हो, जैसे कि एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट डिजाइन में है, आईसी फैब्रिकेशन, सिस्टम ऑन चिप जिसको कि एसओसी डिजाइन जो कि सबसे ज्यादा अभी डिमांड में है, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, और फिफ्थ जो है यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग। इन 5 एरियाज पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियर्स को फोकस किया जाता है। अगर जॉब प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो आपको क्या क्या डेजिग्नेशंस या क्या क्या जॉब प्रोफाइल मिल सकता है: डिजाइन इंजीनियर, वेरिफिकेशन इंजीनियर, प्रोडक्ट इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, या फिर आपको डायरेक्टली आर एंड डी में प्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर टॉप 10 कंपनीज की मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो इंटेल है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, एनवीडिया, कैडेंस डिजाइन सिस्टम, सिनॉप्सिस, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एएमडी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड विप्रो। तो हमारे इंडियन कंपनीज भी जो है अभी काफी ज्यादा वीएलएसआई में आपका वेंचर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी कंपनीज है, अब यहाँ पे आपको जॉब कैसे मिलेगा ये भी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो जरूर चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ फोकस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अभी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड जो कि एक बहुत ही अच्छा रिसर्च टॉपिक हो रहा है अभी, पावर सिस्टम एनालिसिस, प्रोटेक्शन सिस्टम, पावर कन्वर्जन और मोटर ड्राइव्स। जॉब प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या क्या आपको डेजिग्नेशंस मिल सकता है, तो डिजाइन इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, आरएनडी में भी आप जा सकते हो, या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। यहाँ पे टॉप कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एबीबी है, सीमेंस है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक, टाटा पावर, अडानी पावर, बीएचईएल, एलएनटी, रिलायंस पावर और सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे जो है टॉप रिक्रूटर्स है। थर्ड जो ब्रांच है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मैं खुद भी हूं, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फोकस क्या क्या है आपका: प्रोसेस कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन सिस्टम जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। जॉब प्रोस्पेक्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, फील्ड सर्विस इंजीनियर, या फिर आप आर&डी सेक्टर में भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो। अगर टॉप कंपनीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि सीमेंस, एबीबी, हनीवेल जो कि एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटर है इंडिया में, एमरसन इलेक्ट्रिक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, रॉकवेल ऑटोमेशन, योकोगावा, एलएनटी, बीएचईएल और टीसीएस यहाँ पे जो है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के रिक्रूटर्स है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि आप बोल सकते हो यहाँ पे ईसी भी आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल भी यहाँ पे क्या है, आप लोग भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, वो है कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। तो इसमें जो एरिया ऑफ फोकस है वो है आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन और एम्बेडेड सिस्टम। जॉब प्रोस्पेक्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इंजीनियर, सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, आर&डी में आप जा सकते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बन सकते हो। टॉप कंपनीज अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्वालकॉम, नोकिया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, एरिक्सन, टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, सिस्को सिस्टम, इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रिक्रूटर्स है।
फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट सिस्टम फिर से ये ईसी के साथ शेयर होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यहाँ पे जो आपके की एरिया ऑफ फोकस आप जहाँ पे पढ़ सकते हो वो है एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम। जॉब प्रोस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर हो सकते हो आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर या फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि टॉप कंपनीज कौन से है तो इंटेल है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, क्वालकॉम, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रॉडकॉम, एनवीडिया, टीसीएस, विप्रो, एलएनटी, हनीवेल और बेल यहाँ पे बहुत ही अच्छे कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। सिक्स अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पे जो है सॉलिड स्टेट डिवाइस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसमें जो एरिया ऑफ फोकस है ये एक एक्चुअली में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एरिया ऑफ फोकस आपका रिसर्च में रहेगा वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, डिवाइस फैब्रिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मटीरियल साइंस, पावर डिवाइसेस या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। साथ ही अगर जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप डिवाइस इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, आर&डी इंजीनियर, क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर, एप्लीकेशंस इंजीनियर या सेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर आप बन सकते हो यहाँ पे। तो सिक्स जो यहाँ पे आपका सॉरी कंपनीज जो ये लीड करते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस में रिक्रूटिंग में वो है इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, क्वालकॉम, सैमसंग सेमीकंडक्टर, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकॉम, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड मटेरियल्स, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो यहाँ पे जो है रिक्रूट करती है। सेवेंथ ब्रांच जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जैसे कि आपको पता है एक नया अभी ब्रांच है स्पेसिफिकली ईवी के लिए। सो बाय 2030 इंडिया में भी आपको पता है ईवी का एक बहुत ज्यादा बड़ा बूम आने वाला है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ फोकस है वो बेसिकली बैटरी टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोटर, व्हीकल इंटीग्रेशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम या सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी में आप आ सकते हो। जॉब प्रोस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर, बैटरी इंजीनियर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मोटर डिजाइनिंग इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम्स इंटीग्रेशन इंजीनियर, आर&डी इंजीनियर या फिर फील्ड सर्विस इंजीनियर यहाँ पे आप बन सकते हो। कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, तो एथर का स्पेलिंग लगता है ई है यहाँ पे, हीरो इलेक्ट्रिक, अशोक लेलैंड, बीवाईडी इंडिया, बॉश, सीमेंस, एक्साइड इंडस्ट्री और आमराजा बैटरीज यहाँ पे जो है लीडिंग रिक्रूटर है ईवी टेक के। एट जो ब्रांच है वो है आरएफ एंड फोटोनिक्स, ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फोकस अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी में तो एंटेना डिजाइनिंग, आरएफ सर्किट डिजाइन, वायरलेस कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोपोगेशन, ईएमआई और ईएमसी में यहाँ पे है। ठीक है। अगर फोटोनिक्स की बात करूं तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लेजर टेक्नोलॉजी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इमेजिंग सिस्टम या क्वांटम फोटोनिक्स की तरफ आप अपना रिसर्च कर सकते हो। जॉब प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे आरएफ इंजीनियर्स के लिए आप देख सकते हो या तो आरएफ इंजीनियर बनोगे आप या एंटेना इंजीनियर या फोटोनिक्स इंजीनियर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो या फिर आप सिस्टम इंटीग्रेशन इंजीनियर या फील्ड सर्विस इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है। अगर कंपनीज की बात करूं तो आरएफ इंजीनियरिंग के लिए आपको क्वालकॉम, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन और इसरो ने भी लास्ट ईयर जो है इस ब्रांच से रिक्रूट किया है आरएफ से। फोटोनिक्स की अगर बात करूं तो तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, एचएफसीएल जिसने भी लिया था, ये एक स्टेट पीएसयू है। फिर सिस्को सिस्टम और एक 226 इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, यहाँ पे भी फोटोनिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जनरेट होते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है इंटरडिसिप्लिनरी में वो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो यहाँ पे की एरिया ऑफ फोकस है आपका इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, सर्विस रोबोटिक्स, ऑटोमेटेड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एआई एंड मशीन लर्निंग, सेंसर इंटीग्रेशन या ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन। ठीक है। जॉब प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हो, ऑटोमेशन इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, एआई एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, फील्ड सर्विस इंजीनियर या फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो।
कंपनीज यहाँ पे अगर देखोगे तो टीसीएस, एबीबी, फैन्यूक इंडिया, कुका रोबोटिक्स, यास्कावा इंडिया, ये सब जापानीज कंपनी है। सीमेंस, एलएनटी, टेक महिंद्रा, ग्रे ऑरेंज और हाईटेक रोबोटिक सिस्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट 10th ब्रांच जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एलईडी, फोटो डिटेक्टर, सोलर सेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज या ऑप्टिकल सेंसर्स में आप अपना रिसर्च कर सकते हो। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल नेटवर्क, वेवलेंथ डब्ल्यूडीएम जो कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग या फिर आप लेजर कम्युनिकेशन में भी यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। जॉब प्रोस्पेक्ट की अगर बात करूं तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, फाइबर ऑप्टिक इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, आर&डी इंजीनियर, एप्लीकेशंस इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर और फील्ड सर्विस इंजीनियर आप यहाँ पे बन सकते हो। टॉप कंपनीज तो यहाँ पे फिर से आप देखोगे तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, एचएफसीएल, सिस्को, एरिक्सन इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस जियो, एल्केटेन लूसेंट जो कि नोकिया की पेरेंट कंपनी है, फिर से 226 इनकॉर्पोरेटेड, फिनिसर जो कि अभी 226 का आपका जो है एक पेरेंट कंपनी बन चुका है। ठीक है। तो ये जितना भी आपको मैंने रिजल्ट दिया, ये सब जो है ज्यादातर यहाँ पे चैट जीपीटी से आया हुआ रिजल्ट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल दूं कि जितना भी मैंने जहां पे भी रिसर्च किया, ये 10 ब्रांचेस जो है अभी आपका सबसे ज्यादा इन डिमांड है, इंडस्ट्री में भी आप बोलोगे या फिर आप जॉब सेक्टर्स में भी बोलोगे। ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। अगर आप लोगों को और भी कोई ब्रांचेस जो कि लगता है इंपॉर्टेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको भी ऐड करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।